हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी आज से पहले किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आज आप लोगों का यह प्रॉब्लम दूर होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर निकालने का एक बेहद ही शानदार ट्रिक बताया जाने वाला है, जिसके माध्यम से आप लोग बिना पेन का प्रयोग किए हुए किसी भी संख्या का स्क्वायर तुरंत ही निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए कम से कम जो है 1 से लेकर के 35 तक का जो स्क्वायर मालूम होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपको 1 से लेकर के 35 तक का स्क्वायर अच्छे से याद है तो आप लोग आसानी से बाकी के 135 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी 35 तक का स्क्वायर याद नहीं है तो आइए सबसे पहले इसके लिए कुछ जुगाड़ बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लिया जाए आपको 22 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है और इन दोनों को गुना करके वापस 2 से गुना करना है। 2 दूनी 4 और 4 दूना आपका 8 हो जाता है और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार से अगर आप चाहें दूसरी संख्या, यानी कि अगर आप 23 का स्क्वायर निकालना चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका 12 होता है। बाकी आपके पास 1 है और 2 का स्क्वायर फिर वापस 4 और 1 5। 529 आपका 23 का बिल्कुल सही और सटीक स्क्वायर होता है। साथियों, इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं 35 तक। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार आप लोग किस ट्रिक की मदद से बिना पेन के यूज किए हुए 36 से लेकर के 135 तक का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लिखने वाले हैं जो कि आप लोगों को अराउंड 50 के जो संख्याएं होती है उसके स्क्वायर निकालने में आपकी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 25 + x / x स्क्वायर का एक छोटा सा फार्मूला होता है। इसे आपको याद भी नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए आप इसे देख लें। अब इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि ये जो x स्क्वायर जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। ये 2 डिजिट में होना ही चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके सामने x स्क्वायर की जगह 4 आ जाता है तो आप इसे सिर्फ 4 ना लिख करके 04 लिख सकते हैं। 5 की जगह पर आप लोग 05 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों के सामने 3 अंक आ जाता है, जैसे मान लिया जाए 144 आ गया, तो आप लोग 1 को इस तरफ दे देंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास सिर्फ 2 अंक इस तरफ रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस फार्मूले के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो दोस्तों, अगर आपको मान लिया जाए 52 का स्क्वायर निकालना है, आपको स्क्रीन के सामने अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 25 है, ठीक है। आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम या अधिक है, और जितना 50 से कम या अधिक रहेगा वही आपका x का मान रहेगा। तो 52 जो है 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि x का मान आपके लिए यहाँ पर 2 आ चुका है। तो 25 और प्लस x, यानी कि 25 और प्लस में 2 / x का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। 25 और 2 आपके पास 27 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमने आपको बताया है कि कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए। तो 4 के जगह पर आप लोग 04 लिखेंगे और इस प्रकार से 52 का बिल्कुल सटीक स्क्वायर आपके पास 2704 आ जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखें तो 54 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे।
इसके लिए आप देखिए 25, ये 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो आपको 25 में 4 जोड़ देना है और 4 का स्क्वायर लिख देना है 16, ठीक है। यानी कि 29 16 आपका ये आंसर आ चुका है। और चलिए आप लोगों को विदाउट पेन ये करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको 56 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग बिना पेन के माध्यम से कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 50 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। तो 25 में आप 6 को जोड़ेंगे तो आपके पास 25 और 6 31 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। इस प्रकार से 31 36 जो है आपका 56 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आइए देखते हैं 50 से कम वाली संख्याओं का इस फॉर्मूले के जरिए स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 48 का स्क्वायर, तो दोस्तों करना बस आपको ये है कि ये जो 25 प्लस x/x स्क्वायर जो आप लगाते थे वहाँ पर आप लोगों को प्लस की जगह माइनस लगाना है। यानी कि अगर कोई संख्या 50 से अधिक है तो उसके लिए आप प्लस लगाएंगे और अगर कोई संख्या 50 से कम है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा। जैसे कि ये 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, यानी कि यहाँ पर आपके पास x का मान 2 आ चुका है। तो 25 में आपके पास x का मान 2 है, तो 2 इसे घटाएंगे और 2 का स्क्वायर 0 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 25 और 2 माइनस होने पर 23 आ जाएंगे और 0 4, 48 का स्क्वायर 23 0 4, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग 46 का स्क्वायर भी देख सकते हैं। ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 4 कम है, ठीक है। तो 25 में सबसे पहले आप लोग 4 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है 21। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 21 16 आपका 46 का बिल्कुल सही स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के जरिए आप लोग 36 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 10 से 15 प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है, तो क्रिस्टल क्लियर आपका यह कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि आखिरकार हम लोग 100 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर, आसपास की संख्याओं का स्क्वायर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। 100 और प्लस x की जगह पर इस बार 2x आ जाएगा ऑब्लिक x स्क्वायर। अगर यहाँ पर 100 से अधिक कोई संख्या रहती है तो उसका वर्ग निकालने के लिए हम प्लस करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई 100 से छोटी संख्या रहेगी तो उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। मान लिया जाए आपके पास 102 कोई संख्या है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए कि ये 100 से कम है या अधिक। तो आप लोग बताएंगे कि ये 100 से 2 अधिक है, ठीक है। यानी कि आपके पास x का मान इस बार 2 आ चुका है और ये अधिक है, इसलिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। x का मान 2 है तो 2 × 2 आपके पास 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए हम 0 4 लिखेंगे, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं। 100 + 4 104 होता है और 0 4 एज इट इज लिख देंगे। इस प्रकार ये आपका 102 का स्क्वायर आ चुका है। इसी प्रकार आप लोग अगले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 104 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपली आप लोगों को 4 का ये 2 गुना कर देना है, 8 हो गया और 100 में जोड़ देना है तो 108 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से अगर आप लोग अगले क्वेश्चन 105 का स्क्वायर निकालना चाहे तो 5 दूनी होता है 110, जो 100 पहले था 5 में इसका 2 गुना जोड़ देंगे, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आइए देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को निकालना है 96 का स्क्वायर,
ठीक है। अगर आपको 96 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 96 जो है 100 से 4 कम है, यानी कि x का मान इस बार 4 है। तो 100 में आप लोगों को 4 का 2 गुना घटाना होगा। 100 में आप लोगों को 4 का 2 गुना घटाना होगा, यानी कि 4 का 2 गुना होता है 8, यानी कि आपके पास 100 और माइनस 8 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 92 और ये 16, लेकिन ये 100 था, सॉरी ये 92 16 आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर 93 का स्क्वायर निकालना चाहे तो इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 100 से 7 कम है, इसलिए यहाँ पर 7 का 2 गुना 14 और 100 से इसे घटाने पर 86 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग किसी बड़े संख्या का स्क्वायर, यानी कि मान लिया जाए 129 का निकालना है तो 29 दोनों आपका हो जाता है 58, 100 में जोड़ेंगे तो 158, 29 का स्क्वायर 141 841 हो जाता है, और 8 अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपका पास 166 हो जाएगा, ठीक है। और उधर बच गया 41। इस प्रकार से आप लोग कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर मिनटों में सेकेंडों में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।